तो आज स्टूडेंट जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है कंपास सर्वेइंग का वो है लोकल अट्रैक्शन। इसके बारे में मैंने आपको थ्योरी लास्ट लेक्चर में समझा दी थी। देखो लोकल अट्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, देखो हमारी जो कंपास है, जो हमारी प्रिज्मेटिक कंपास है, जो हम अपनी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, वो प्रिज्मेटिक कंपास में क्या लगी होती है, एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। और वो मैग्नेटिक नीडल जौन सी होती है स्टूडेंट्स, वो हमेशा किस डायरेक्शन में पॉइंट करती है, बताओ वो किस डायरेक्शन को शो करती है मैग्नेटिक नीडल जो प्रिज्मेटिक नॉर्थ, कंपास में, मैग्नेटिक नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन से। मैग्नेटिक नॉर्थ। तो हमेशा वो हमेशा अगर उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही, कोई किसी भी तरह की उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई इन्फ्लुएंस नहीं है एक्सटर्नल किसी भी चीज का, तो वो हमेशा जब फ्रीली सस्पेंडेड होती है, जब मैग्नेटिक नीडल फ्रीली सस्पेंडेड होती है, मतलब वो फ्री है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। अब ये तब करती है जब उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो। अगर अगर आपके मैग्नेटिक नीडल के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है, मतलब आपकी जो जहां पर आपने कंपास सेट करी है, आपका कोई सर्वेइंग स्टेशन है, उस सर्वेइंग स्टेशन के ऊपर आपने मैग्नेटिक कंपास सेट कर दी। अब उस सर्वेइंग स्टेशन के पास सपोज कर लो कोई बिजली का ट्रांसफार्मर है, कोई बड़े बड़े इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, हाई वोल्टेज वायर्स निकल रही हैं, तो उससे क्या होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। जौन सी वायर्स होती हैं, केबल्स होती हैं हाई वोल्टेज, उनमें क्या होता है, उनसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके इन्फ्लुएंस में आने के कारण जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है, जो कि प्रिज्मेटिक कंपास में लगी हुई है, वो कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ को एग्जैक्टली शो नहीं करती, पॉइंट नहीं करती। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अट्रैक्शन हो जाती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाती है, जब वो मैग्नेटिक नीडल हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं करती, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये हो, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था ये। अब कॉजेज ऑफ लोकल अट्रैक्शन क्यों हो सकती है, अब ये हो सकती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक केबल्स, स्टील स्ट्रक्चर्स, सम इक्विपमेंट्स लाइक बंच ऑफ कीज, नाइफ्स, कोई बहुत सारा आयरन ओर, ऐसी चीजें जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती हैं। इन सब के कारण क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन हो सकती है। और जो कंपास है वो जरूरी नहीं है कि हमारी एग्जैक्टली मैग्नेटिक नॉर्थ ही शो करे। अब जब आपकी कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ ही नहीं एग्जैक्टली शो कर रही, तो जो आपने किसी सपोज कर लो किसी भी पॉइंट का एंगल पढ़ लिया, या किसी भी स्टेशन का एंगल पढ़ लिया, तो उस स्टेशन का एंगल ऑटोमेटिकली गलत आ जाना है। क्यों? क्योंकि कंपास ने तो वही एंगल दिखाना है जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ से बन रहा है। अब जब कंपास में मैग्नेटिक नॉर्थ ही नहीं सही पॉइंट हो रही, तो उसने गलत पॉइंट से एंगल पढ़ लेना है हमारे मेन स्टेशन का, तो उससे क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन का एरर आ जाएगा। तो उस चीज को हमें रिमूव करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। उसका तरीका अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जो कि हम आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? क्लियर? सर मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नॉर्थ ही होगी सर, या फिर कुछ और होगी? नहीं, ट्रू जरूरी नहीं है कि ट्रू नॉर्थ, देखो अलग अलग तरह की नॉर्थ होती है, मैंने आपको पढ़ाया था। ट्रू नॉर्थ होती है, मैग्नेटिक नॉर्थ होती है, ग्रेड मेरिडियन, इनको ज्यादा, इसको नॉर्थ नहीं, अगर आपने प्रॉपर टर्म में बोलना है तो इसको आप मेरिडियन बोलोगे। तो इसे हम ट्रू मेरिडियन कह सकते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कह सकते हैं, ग्रेड मेरिडियन कह सकते हैं। तभी मैंने आपको पढ़ाया था अलग अलग तरह के मेरिडियन होते हैं, अलग अलग तरह की नॉर्थ होती है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता है। तो जरूरी नहीं है कि ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ कोइंसाइड करे। हम इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में मैग्नेटिक नॉर्थ के विद रिस्पेक्ट टू सारा काम करते हैं। अब ज्योग्राफी जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो ट्रू मेरिडियन से काम करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन सारी नॉर्थ एक ही जगह पे कोइंसाइड करेंगी। समझ गए? अगर आप ठीक है सर। अगर आप दुनिया के किसी कोने में खड़े हो, तो अगर आप यहाँ हिंदुस्तान में खड़े हो, तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में जितना फर्क होगा, सपोज कर लो किसी एंगल का फर्क है, आगे मैं ये भी पढ़ाऊंगा आपको इसी चैप्टर में, उसको बोलते हैं डेक्लिनेशन। तो अब अगर जितना फर्क है, और अगर सपोज कर लो आप कनाडा में खड़े हो, तो कनाडा में जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में फर्क होगा वो अलग होगा एज कम्पेयर टू इंडिया। समझ रहे हो बात ये? यस सर, यस सर। तो हम ये आपको आगे थोड़ा सा मैं इसकी इंट्रोडक्शन जस्ट पढ़ाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये भी मैं आपको टॉपिक खिलाऊंगा आगे जाके कंपास में। ठीक है, आपको ये ठीक है लोकल सर। अट्रैक्शन समझ लग रहा है सबको? यस सर। तो ये जो लोकल अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स, हम अगर सिंपल भाषा में देखें तो हमने क्या एक चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कोई भी लाइन है हमारे पास, सपोज कर लो लाइन ए बी, अगर उस लाइन की फोर बेरिंग और उसी लाइन की बैक बेरिंग, उसी लाइन की फोर बेरिंग और उसी लाइन की बैक बेरिंग में डिफरेंस 180 है। हमने शुरू से पढ़ा फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच में हमेशा एग्जैक्टली 180 होना चाहिए डिफरेंस, हमने यही पढ़ा है।
है ना। मैंने आपको कितनी बार ये मैं करा चुका हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट है कंपास सर्वेइंग का, कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग ऑफ ए लाइन ऑलवेज डिफर बाय 180 डिग्री। अगर ये डिफरेंस 180 डिग्री है तो बिल्कुल ठीक है, स्टेशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों स्टेशन जिसके बीच में वो लाइन बनाई गई है वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, उनके ऊपर कंपास ने जो एंगल पड़ा बिल्कुल ठीक है। अगर उनकी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच में डिफरेंस 180 नहीं है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, वो कंपास जौन सी है वो आपकी प्रॉपर रीडिंग नहीं दे रही, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जो कि लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। तो हमने उस केस में हमें उसका लोकल अट्रैक्शन का एरर निकाल के उस पर करेक्शन अप्लाई करके सही रीडिंग फोर बेरिंग और बैक बेरिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। अब ये चीज जो मैंने आपको बताई ये मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाऊंगा, फिर आपको समझ लगेगी। अब हम ये लोकल अट्रैक्शन का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पिछले साल लोकल अट्रैक्शन का न्यूमेरिकल 10 नंबर में आया था कंपास सर्वेइंग में से, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, पिछले साल जो फाइनल पेपर हुआ था दिसंबर 2019 में, उसके अंदर लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन जो था वो 10 नंबर में आया था, जिस तरह का आज करेंगे उस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है ना सबको स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ जी। तो आप देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ो। न्यूमेरिकल में क्या लिखा है मैं जूम कर लेता हूँ, ये आपके बुक का कौन सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है लोकल अट्रैक्शन के ऊपर, ये आपका 30 नंबर न्यूमेरिकल है। देखो चैप्टर 3 में बहुत न्यूमेरिकल है, 50 से भी ऊपर है मेरे हिसाब से शायद आपकी बुक में। तो ये 30 नंबर न्यूमेरिकल है, मैं आपको हर टाइप करा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस आपने करनी है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखो, जूम कर लेते हैं थोड़ा। फॉलोइंग आर द बेरिंग्स ऑब्जर्व्ड इन ए ट्रैवर्स डन विद कंपास, मतलब ये जो टेबल दिया है ये बुक में दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये फोर बेरिंग और बैक बेरिंग्स दी हैं। बेरिंग मतलब एंगल ही है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ। तो अब ये फोर बेरिंग्स और बैक बेरिंग्स दी हैं डिफरेंट लाइंस की। फॉलोइंग आर द बेरिंग्स, ये बेरिंग्स गिवन है जो कि ऑब्जर्व करी गई हैं इन ए ट्रैवर्स, कोई ट्रैवर्स पे काम चल रहा था तो उस ट्रैवर्स के अंदर ये बेरिंग ऑब्जर्व करी गई, जो कि कंपास सर्विंग में हमने करा डन विद कंपास। डिटेक्ट, वो क्या पूछ रहा है कि पता करो, डिटेक्ट इफ एनी स्टेशन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। वो कह रहा है पता करो कि कोई स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। फिर उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ लोकल अट्रैक्शन। अब जो से स्टेशन है उसके अंदर अमाउंट